अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। ओके जी, आज हम बनाए जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ निहारी। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे एक तेज़ पत्ता ले लिया है, ठीक है जी। साथ ही मैंने जावित्री का एक फूल ले लिया है। चंद मैंने लौंग ले लिए हैं। चंद मैंने काली मिर्च ले ली हैं। 2 सब्ज़ इलायची, एक मोटी इलायची, जायफल का एक टुकड़ा, एक बादियान का फूल, 1 टेबलस्पून सौंफ ले लिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने ये इसमें कुटा हुआ दालचीनी ले लिया है। एक टेबलस्पून सूखा धनिया ले लिया है और 1 टीस्पून मैंने इसमें ले लिया काला ज़ीरा, ठीक है जी। इन सब मसालों को हम पीस लेंगे, ठीक है जी। साथ में गोश्त ले लिया 1 किलो मैंने। एक ले ली मैंने प्याज मीडियम साइज़ की। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के ले लिया है। बाकी मसालों में ले लिया नमक, आपने टेस्ट के मुताबिक ले लिएगा। हल्दी ले ली हाफ़ टी स्पून। 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और 1 टीस्पून मैंने ले ली पिसी लाल मिर्च। और साथ ही मैंने सौंठ का ले लिया है पाउडर हाफ़ टी स्पून। और ये ले लिया मैंने सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ, भुना और पिसा हुआ जो ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा, ये मैंने ले लिया है 1 टीस्पून, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ऑयल लेके कुकर में उसमें अपना गोश्त शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथ में हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे और इसको हम अच्छे से करेंगे फ्राई, ठीक है जी। ओके जी, इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया अदरक लहसुन के साथ। अब ये प्याज इसमें शामिल कर देंगे और इसके साथ इसको अच्छे से करेंगे फ्राई। गोश्त मैंने लिया है भून का, उसमें साथ में हड्डियाँ भी मैंने डाली हैं, ठीक है जी। ये देखें जी, हमने इसको अच्छे से फ्राई कर दिया प्याज डाल के भी। अब अपने ये हम पिसे हुए जितने भी मसाले हैं ये सब शामिल कर देंगे। अब इसके साथ हम इसको भूने जाए, 1-2 मिनट भूनेंगे इसको थोड़ा सा पानी डाल के, ताकि मसाला हमारा जले भी नहीं और अच्छे से भून भी जाए। एक टेबलस्पून के करीब पानी डालेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। और 1 टेबलस्पून पानी डाल के इसको भून लिया है। अब अपना जो हमारा निहारी का मसाला हमने बनाया था ये इसमें शामिल कर देंगे। अब इसको भी इसी तरह 1-2 टेबलस्पून पानी डाल के और भून देंगे, ठीक है जी। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको भून लेंगे। ये देखें जी, हमने मसाला डाल के अच्छे से भून लिया है, ठीक है। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है रेड सा ऑयल का। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अपना इसमें डालेंगे पानी इतना जितना कि हमें शोरबा चाहिए और जिसमें हमारा गोश्त भी गल जाए, ठीक है जी। मैं इसमें तकरीबन 2.5 लीटर के करीब पानी डालूँगी। ये देखिए जी, हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब अपना कुकर करेंगे हम बंद और इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक कि हमारा गोश्त नहीं गल जाता, ठीक है जी। मिलते हैं आपसे फिर। ये देखें जी, हमारी निहारी में जो है गोश्त बिल्कुल गल चुका है, मतलब इतना गल चुका है कि हम बाकी इसमें आटा डालेंगे तो ये बाकी का गोश्त भी हमारा उसमें प्रॉपर तरीके से गल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ अपने इस पॉइंट पे नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। शोरबा अगर ज़्यादा लगे तो इसको आप थोड़ा बॉईल करके कम कर दिएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है। तो मैं अब क्या करूँगी, इसकी तरी निकाल दूँगी और फिर इसमें आटा शामिल करूँगी और एंड में दोबारा इसमें तरी डालूँगी, क्योंकि हम आटा अगर तरी के साथ ही शामिल कर दें तो बिल्कुल ही वो उसको एब्जॉर्व कर लेता है और तेल ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। मैं ये चूल्हा अपना बंद कर रही हूँ और फिर इसकी तरी निकालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ओके जी, तरी हमने इसकी निकाल ली है, ठीक है जी। और अब हम क्या करेंगे, आटे का घोल बना लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पे आटा लिया है, मेजरमेंट कप होते हैं ना, वो 1 कप मैंने आटा ले लिया, ठीक है। अब इसका हम बना लेंगे बिल्कुल रनी सा बैटर बना लेंगे पानी डाल के। बस ओके जी, ये मैंने बना लिया बैटर, ठीक है। थोड़ा सा रनी बैटर बनाया है मैंने। अब इसको हम आराम आराम से चम्मच चलाते हुए इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, आटा हमने डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ठीक है। और अब इसको मज़ीद हम 10 से 15 मिनट पकाएंगे ताकि आटा सही से पक जाए। अच्छा, शोरबा जो है गाढ़ा या पतला ये आपकी अपनी चॉइस पे है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये शोरबा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब ये मज़ीद पकेगा तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे आ जाएगा, ठीक है जी। ये देखिए जी, हमारी निहारी बनके हो गई है तैयार। मज़ेदार सी निहारी बनके तैयार हो चुकी है, ठीक है जी। बस मुझे इतना ही गाढ़ा शोरबा चाहिए था, तो मैं अब अपनी फ्लेम करूँगी ऑफ और आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी।
ये देखिए जी, हमारी मज़ेदार सी निहारी बनके हो गई है तैयार। रेस्टोरेंट स्टाइल निहारी बनाई हमने आज, बहुत ही टेस्टी बनी है क्योंकि हमने टेस्ट किया, बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप भी प्लीज़ बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बराबर में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। ओके जी, अब चलते हैं, फिर आएंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।